फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल जैन कहानियों पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सतलेस्या के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेस्या किसे कहते हैं। कषाय और योग से अनुरंजित आत्मा के परिणामों को ही लेस्या कहते हैं। मूलतः लेस्या के दो भेद हैं, द्रव्यलेस्या तथा भावलेस्या। शरीर के रंग को द्रव्यलेस्या एवं कर्म सहित जीव के परिणाम विशेष को भावलेस्या कहते हैं। वैमानिक देवों और नारकियों में द्रव्य व भावलेस्या समान होती है, परंतु अन्य जीवों में इनकी समानता का कोई नियम नहीं है। द्रव्यलेस्या जीवन पर्यंत एक ही रहती है एवं भावलेस्या परिणामों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भावलेस्या के 6 भेद हैं: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इनमें से आदि की 3 अशुभ लेस्या और बाद की 3 शुभ लेस्या है। अशुभ लेस्याओं से प्रभावित व्यक्ति के मन में पाप क्रिया के भाव जागृत होते हैं। शुभ लेस्याओं से व्यक्ति के मन में संतोष, सौहार्द, अहिंसा, दया, मैत्री, शांति आदि पवित्र भावनाओं का विकास होता है। लेस्याओं के लक्षण इस प्रकार है। कृष्ण लेस्या: सदा बुरे विचार करना, बात बात में क्रोध करना, दूसरों से घृणा करना, दया धर्म से रहित होना, बैर भाव रखना, सदा शोक संतप्त रहना आदि कृष्ण लेस्या वालों के लक्षण हैं, अर्थात अत्यंत तीव्रता परिणाम। नील लेस्या: आलसी, बुद्धिहीन, कामी, भोगी, डरपोक, ठग, सदा मान सम्मान पाने के भाव आदि नील लेस्या वालों के लक्षण हैं, अर्थात तीव्रतम परिणाम। कापोत लेस्या: परनिंदा, आत्म प्रशंसा, बात बात में नाराज होना, शोकाकुल होना आदि कापोत लेस्या वालों के लक्षण हैं, अर्थात तीव्र परिणाम। पीत लेस्या: दयालु, विवेकी, संतोषी, तीव्र बुद्धिमान होना, सबसे प्रेम करना आदि पीत लेस्या वालों के लक्षण हैं, अर्थात मंद अथवा परिणाम। पद्म लेस्या: सदा प्रसन्न रहना, सदा परोपकार करना, देव पूजा, दान आदि करना, त्याग के भाव रखना आदि पद्म लेस्या वालों के लक्षण हैं, मंदतर परिणाम। शुक्ल लेस्या: राग द्वेष से रहित होना, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह भाव रखना, शोक निंदा आदि से रहित होना शुक्ल लेस्या वालों के लक्षण हैं, अर्थात मंदतम परिणाम। लेस्याओं के स्वरूप को समझने के लिए एक उदाहरण प्रचलित है। जहाँ मित्र एक बगीचे में गए, वहाँ उन्होंने आम से लदा हुआ वृक्ष देखा। पहला मित्र बोला, चलो इस वृक्ष को उखाड़ डालें और पेट भरकर आम खाएं। दूसरे मित्र ने कहा, वृक्षों को उखाड़ने से क्या प्रयोजन, केवल बड़ी बड़ी शाखाओं को काटने से ही हमारा काम हो जाएगा। तीसरे मित्र ने कहा, यह भी उचित नहीं है, हमारा काम तो छोटी छोटी टहनियों के काटने से ही हो जाएगा। चौथे मित्र ने कहा, टहनियों को तोड़ने से क्या लाभ, केवल गुच्छों को तोड़ना ही पर्याप्त है। पांचवा मित्र बोला, हमें गुच्छों से क्या प्रयोजन, केवल पके फल तोड़ लेना ही अच्छा है। तब अंत में छठा मित्र गंभीर होकर बोला, आप सब क्या सोच रहे हैं, हमें जितने फल चाहिए उतने तो नीचे ही पड़े हैं, फिर व्यर्थ में फल तोड़ने से क्या लाभ। इस दृष्टांत से लेस्याओं का स्वरूप समझ में आ जाता है। पहले मित्र के परिणाम कृष्ण एवं छठे मित्र के परिणाम शुक्ल लेस्या के हैं। यह उदाहरण केवल परिणामों की तारतम्यता का सूचक है। गुणस्थान की अपेक्षा लेस्या कितनी होती है। चौथे गुणस्थान तक
छहुलेस्या होती है। 5वें से 7वें गुणस्थान तक 3 शुभलेस्या ही होती है। इससे ऊपर 13वें गुणस्थान तक मात्र 1 शुक्ललेस्या होती है। कसाय वह योग का अभाव होने से अयोग केवली और मुक्त जीवों के लेस्या नहीं होती है। गति की अपेक्षा कौन सी लेस्या किसके होती है? देवगति में पीत, पद्म, शुक्ल 3 शुभलेस्या ही होती है, किंतु जब वे अपर्याप्तक होते हैं उस समय भवंतरिकों में 3 अशुभलेस्याएँ भी हो सकती है। मनुष्यों में छहुलेस्याएँ पाई जाती है। त्रियंचों में एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के नियमतः 3 अशुभलेस्याएँ होती है और संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के छहुलेस्याएँ संभव है। देवों और नारकियों की भावलेस्या आयु पर्यंत एक ही होती है, जबकि मनुष्य और त्रियंचों की भावलेस्या अंतर्मुहूर्त में बदलती रहती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में छहुलेस्याओं के बारे में समझ लिया है। सादर जय जिनेंद्र।